अध्याय 10 सर्वनाम और उसके भेद। पढ़िए और समझिए। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। प्रमुख सर्वनाम हैं मैं, तुम, वह, हम, वे आदि। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के प्रमुख 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम किसी व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है, जैसे मैं, तुम, तू, यह, वह। निश्चयवाचक सर्वनाम, वे सर्वनाम जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर समीप या दूर संकेत करते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे यह रमेश का स्कूल है, वह मेरा घर है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ का निश्चित बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कोई, कुछ, किसी आदि। उदाहरण देखिए, कोई दरवाजे पर खड़ा है, मैंने कुछ नहीं देखा, किसी ने तुम्हें पुकारा है। संबंधवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम वाक्य में आने वाले दूसरे सर्वनाम से संबंध बताएं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे जो, जैसा, सो आदि। जैसा करोगे वैसा भरोगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो सोता है वो खोता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों से प्रश्न प्रकट होता है वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे कौन, किसका, क्या आदि। तुम कौन हो, वह किसका पेन है, तुम्हारे पिता का क्या नाम है। निजवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम कर्ता के साथ अपनापन या निजत्व बताने के लिए आता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं स्वयं चला जाऊंगा, वह अपने आप आया था, मैं खुद पढ़ लूंगा। निजवाचक आप और पुरुषवाचक आप में अंतर। निजवाचक आप और पुरुषवाचक आप में पर्याप्त भिन्नता है। यह भिन्नता मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। पुरुषवाचक आदर सूचक आप का बहुवचन आप या आप लोग होता है, किंतु निजवाचक में आप या अपने आप ही दोनों वचनों में होता है, जैसे पुरुषवाचक आप, निजवाचक आप कब आए, आप बुरा तो जग बुरा, आप लोग कब आए, श्रोता आप ही उठेंगे तो उठेंगे।